हमारी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। नहीं, मजबूरी है, 5 साल जरूरी है। We want justice. We want justice. Justice for Rebel Girl. Justice for Rebel Girl. We want justice. We want justice. Justice for Rebel Girl. Justice for Rebel Girl. ये शौक नहीं, मजबूरी है, 5 साल जरूरी है। हाँ? Justice. Justice. ऊपर करा लो। Rebel Girl. Rebel Girl. Rebel Girl. Rebel Girl. देखिए Rebel Girl. हम लोग जम्मू में हैं और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं। जम्मू और कश्मीर का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। देखिए, कार्यालय बनाने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चूकती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ कितने दिन से धरने पर बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम आलमगीर है, मैं श्रीनगर से हूँ। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं पिछले 33 दिन से, 33 डेज हो गए यहाँ पे। हमारी बस यही मांग है, जो हमें समस्या है वो समस्या यही है कि गवर्नमेंट ने हमें 7 साल के प्रोबेशन पे रखा गया है। हम रहबरी खेल टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में इन द ईयर ऑफ 2009। हम 2600 के करीब तक अपॉइंट हुए हैं पूरे ऑल ओवर JNK में। आप मुझे ये बताइए, ये 7 साल का प्रोबेशन है, ये बहुत बड़ा अजाब है, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। हमारी डिमांड यही है, हम अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमें 5 साल का प्रोबेशन दीजिए, हमें 2 साल का रिडक्शन, इसमें चाहे डिडक्शन कम हो जाए, ताकि हम भी बच्चों में बैठे, हम बच्चों को ट्रेन करें, जो हमने मेहनत की है वो मेहनत ज़ाया ना हो जाए। क्या नाम है? लतीफ अहमद वानी। कितने दिन से बैठे हैं धरने पे? 33 डेज से। 33 डेज से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। कोई सुनवाई हुई, कोई बातचीत हुई? कहीं सुनवाई नहीं हुई है, हमें लगता है कहीं सुनवाई नहीं है। मानो कि 33 दिन हुए हैं यहाँ पे, मगर कोई कुछ सुन नहीं रहा है। बस बीजेपी ऑफिस के सामने यहाँ पे रविंद्र रैना सर जी और बाकी वो RS पठानिया सर जी हमारे पास आ रहे हैं। हम उनका शुक्रगुजार है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, आगे भी पहुँचा रहे हैं, मगर पूरा पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो और भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता आए आपसे मिलने? ना, वो 2 आए हैं, बाकी भी मानो कि रेस्पॉन्स देते हैं, मगर यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे नहीं आए। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या करेंगे आप लोग अगर ये प्रोटेस्ट जारी रहता है और आपकी बात नहीं सुनी जाती? हम बस यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमें रिटर्न ऑर्डर ना मिल जाए। रिटर्न ऑर्डर जब तक आपको नहीं हाँ, मिलेगा। ना ही मिल जाए। चलिए, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम अमीर भट्ट है। भट्ट जी, आप लोग इतने लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं 33 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट जारी है? हम नेशनल बिल्डर्स है, रहबरी खेल टीचर्स है, पूरे 20 डिस्ट्रिक्टों से, जम्मू एंड कश्मीर से लोग आए हैं। पिछले 33 दिनों से यहाँ पे नया साल सड़कों पे मनाया है, लेकिन हमारी ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आपकी पढ़ी लिखी बेटी सड़क पे है, नौजवान सड़क पे है, टीचर्स सड़क पे है, कोई सुनवाई नहीं है हमारे नए जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20, 25, 30 सालों से स्कीमें चल रही है। सबसे बड़ी स्कीम रहबरी तालीम, उनका प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 5 साल ही था। हमारे साथ इनजस्टिस क्यों, हमारे साथ जाति क्यों? एक ही साथ में 2 भाई एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, रहबरी तालीम और रहबरी खेल, लेकिन रहबरी खेल का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड वो है 7 साल। क्या रह सकता है कोई इंसान प्रोबेशन पीरियड में 7 साल और आप सैलरी देते हो 4000? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा नया जम्मू एंड कश्मीर में, ये कैसा नया भारत है? हम भी भारतीय, प्रूव टू बी इंडियन, लेकिन आप हमें अपने कंट्री में, अपने हिंदुस्तान में इतना जुल्म करते हो, इतना जाति करते हो, तो यहाँ पे कोई सुनने वाला है? आप नारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जितने पॉलिसी होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो रहबरी खेल एज फ्रंट लाइन वर्कर काम करता है। टीचर्स है, नेशनल बिल्डर्स है, रहबरी खेल टीचर्स है, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को नेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है, हमें ऐसा नया जम्मू एंड कश्मीर नहीं चाहिए जिस नए जम्मू एंड कश्मीर में ये नया जाति है, नया जुल्म है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जाति कर रही है? और क्या, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी आई है ये 2017 में आई है, जब PDP बीजेपी गवर्नमेंट थी।
और पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट से अप्रूव ये पॉलिसी हुई और 2019 में हमारी ज्वाइनिंग हुई और तब जाके उन्होंने पॉलिसी बनाई। वो उन्होंने प्रोबेशन पीरियड 7 साल का रखा है और हमारी पॉलिसी में सीधे लिखा है कि इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें आपको राहत मिल सकती है। हम वही उसी की डिमांड कर रही है। हमारे 20-25 सालों से जम्मू कश्मीर पॉलिसी चल रही है, सबसे बड़ी पॉलिसी रहबर तालीम, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल। तो हमारे साथ इनजस्टिस क्यों, हमारे साथ जाति क्यों? कोई आपसे आसमान नहीं मांग रहा है, दुनिया नहीं मांग रहा है। हमारी छोटी सी डिमांड, सिंपल डिमांड है, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल, 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप इतनी तादाद में लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी बात सुनेगी या अभी तक कोई सुनवाई हुई है? बिल्कुल, आज भारतीय सरकार, सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब किनका है? बीजेपी का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हमारे रविंद्र रैना सर है वो इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर है, इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर। जब रविंद्र रैना नहीं कर सकता है तो दुनिया का ताकत नहीं कर सकता है। और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिनों में हमारा मसला ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, अपने अपने घर में जाएंगे और रिपब्लिक डे आने वाला है, जोश से, अदब से, प्यार से अपना तिरंगा होस्ट करेंगे, अपने अपने स्कूलों में तिरंगा होस्ट करेंगे। देखिए, वी वांट जस्टिस के यहाँ नारे लग रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के देश में जो है जाति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर कश्मीरी पंडित के मुद्दे उठाते रही है, लेकिन जो आम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे, जम्मू एंड कश्मीर रेबल खेल टीचर्स एसोसिएशन ये यहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये लोग बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 ईयर्स है, ये इसको कम करवाना चाहते हैं। 5 ईयर्स इनकी ये डिमांड है। जी बोलिए। 5 साल 16 से ज्यादा मेरे नेशनल्स है स्पोर्ट्स में। आप मुझे ये बताइए कि मैं J&K का पहला एथलीट हूँ जिसने इंटरनेशनल 2006 में खेला है और मैंने इस भारत के लिए मेडल लाया है। दूसरा इंटरनेशनल मेरा मुंबई में था, वहां पे मेरा सिल्वर था। तीसरा इंटरनेशनल मैंने भूटान में खेला जहां पे मेरा गोल्ड था। इंडिया के जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का इवेंट हो गया था उसमें मैं टॉर्च बेयरर रह चुका हूँ। जॉर्जिया से भी मेरे को इनविटेशन आया था, इंडोर एशियन गेम्स में मेरे को सिलेक्शन थी। खैर मैं वहां पे नहीं जा पाया क्योंकि पैसे नहीं थे। पैसे आज तक जो भी मुझे माँ बाप ने ही यहाँ पे खड़ा करके रखा है। आप मुझे ये बताइए, हम ही लोग बनाते हैं, हम भी टीचर्स हैं, ये हम खुद यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमें उसी गवर्नमेंट ने, उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सड़क पे लाया है जिन लोगों ने हमें अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, सिलेक्शन कमेटी बनाई, कमेटी फ्रेम हो गई। मुझे आप ये बताइए, ये गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का ही दोष है, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है वो 7 साल से 5 साल का प्रोबेशन हमें करे। यहाँ पे कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? 4,000 मिलते हैं। 4,000 महीने के? बिल्कुल, महीने की 4,000। 4,000 में घर चल जाता है? आपको लगता है कि 4,000 में किसी का घर चल सकता है? अगर किसी का चल सकता है तो ठीक है, तो हम हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन है ही नहीं। लेकिन आज आप मार्केट वैल्यू देखें, मार्केट है का आप 4,000 कमाते हैं और उसमें जो हमारी स्कूल में ड्यूटी, जहाँ पे हमारी ड्यूटी है वो तो 70% हमारा किराए में एज ए बस पर खर्च होता है, तो बचता है वहाँ पे 1,000 बचता है, 1,500 बचता है। उसमें कहाँ घर चलेगी? बच्चे हैं, माँ बाप है, आप खुद ही इंसाफ करो, क्या हो सकता है हमारा गुजारा? और भी यहाँ पर कई लोग हैं, तो सारे टीचर्स हैं यहाँ पर? सारे बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए टीचर्स, रहबरी खेल टीचर्स पिछले 35 दिनों से सड़कों पे है। नया साल सड़कों पे, लोहड़ी सड़कों पे ही बिल्कुल। लेकिन ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टस मस नहीं हो रही है। देखिए, इन लोगों ने 1 जनवरी भी यहीं पर मनाया है। इन लोग ये कह रहे हैं 26 जनवरी भी लग रहा है इनको सड़कों पर ही मनाना पड़ेगा। 33 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, लेकिन कोई भी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की गई है। ये कहते हैं ये हमारा ही देश है, ये वही हिंदुस्तान है जहां हम रहते हैं, जिनके लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वो बच्चे खेलते हैं। ये बता रहे हैं कि इसमें कई एथलीट्स ऐसे भी है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और इंडिया के लिए मेडल ला चुके हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है और लगातार इनका धरना जारी है। और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि वेतन मात्र 4,000 रुपए इन्हें महीने का मिलता है, जो बेहद कम है। इतनी कम लागत में आखिर ये लोग कैसे घर चलाएंगे, ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। उसके अलावा मैं बता दूं, रहबरी खेल टीचर्स एसोसिएशन है ये लोग लगातार जो है बच्चों को तैयार करते हैं। देश में अलग अलग जम्मू के लोग हैं। चलिए, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह जी, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको जम्मू में राहत मिल रही है? सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बीच आए, हमें कवरेज किया, हमारा दर्द में मतलब हिस्सेदार बने आप। तो रही बात हमारी, हम लोग जितने भी यहाँ पे 2600 प्लस टीचर है, रहबरी खेल टीचर है,
जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से फॉर फ्लाइंग एरिया से हम लोग आए हुए हैं, और हमारी जो पोस्टेज भी है ना वो फॉर फ्लाइंग एरिया में है। हमारे जो ये पोस्ट निकली थी, वैकेंसी जो निकली थी, ये निकली थी हमारी कैबिनेट डिसीजन हुआ था 2017 में, तो हम लोग अपॉइंट हुए 2019 में। उसमें ये बताया गया है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल का है। तो हमने कहा कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तब हमने कहा कि आप भी ज्वाइन करो, उसमें एक क्लॉज है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट सरकार कह रही है इसमें अमेंडमेंट है तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। 2010 के बाद कोई पोस्ट फिजिकल टीचर की जम्मू कश्मीर में नहीं निकली, तो हम लोग मजबूर हो गए ये एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे बाकी प्रोबेशन बाकी लोगों का जो रैबर स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली, गवर्नमेंट ऑफ जे ने निकाली थी, वो उनका जो प्रोबेशन पीरियड था वो खाली 5 इयर्स का था, 5 साल का था। और हमारे साथ 7 साल क्यों? देखो, हमारे साथ हमारा काम है खिलाना, और बगल में जो हमारे पैरेलल टीचर हैं उनको बोलते हैं रहबरी तालीम वाले टीचर, उनका प्रोबेशन पीरियड अगर 5 साल का है, वो वही ड्यूटी कर रहे हैं 4 से सुबह 10 से 4, हम भी वही ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड में रहबरी खेल टीचर आगे, भारत नशा मुक्त भारत अभियान में हम आगे, एलजी ट्रॉफी हम चला रहे हैं। मतलब जो भी जितने भी कोविड हो, इलेक्शन हो, जो भी ड्यूटी, रहबरी खेल टीचर आपको सबसे आगे मिलेगा। अगर आप लोग काम हमसे बराबर का ले रहे हो तो हमारे साथ इंजस्टिस क्यों हो रहा है? ये मतलब हम यही मांग आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा सर से पूछना चाहते हैं, हमारे साथ सौतेली मां का व्यवहार क्यों? अगर बात जो बाकी रैबर स्कीम्स है, बाकी के लोग जो हैं उनके साथ 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा है, तो हमारे साथ भी ऐसा कीजिए। देखो आप 26 जन आ रही है यहाँ पे, हम लोग तिरंगा उठा के फील्ड में होने चाहिए। आज हमारा काम है कि होस्ट फ्लैग होस्ट कैसे होता है। आज हमारा काम है कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर कैसे तैयार करने हैं। हमारा काम है, हम वही रैबर खेल टीचर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार करते हैं। हम वही हैं जो टाइकोंडो के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करते हैं। हम वही रैबर खेल टीचर्स हैं जो उमरान मलिक को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। हम वही रैबर खेल टीचर्स हैं जो अपनी स्टेट को, अपनी यूटी को आगे लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ गवर्नमेंट हमें ये रिवार्ड दे रही है। देखिए, ये बता रहे हैं कि रहबरी खेल टीचर्स ये लोग हैं और एक रहबरी तालीम टीचर्स हैं जिनको प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स है, और इनके साथ जाती क्यों? इनका प्रोबेशन पीरियड 7 इयर्स क्यों है? तो इसके लिए लोग धरने पर बैठे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कार्यालय है और लगातार ये धरना जारी है। तो ऐसी वीडियो